स्वागत है तमाम दर्शकों का न्यूज 18 इंडिया पर। 3:27 हो रहे हैं। आज का दिन बड़ा है। क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है महाराष्ट्र और झारखंड में। अब से कुछ ही देर में यानी लगभग 2 मिनट के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सहयोगी नीरज ये बता रहे हैं कि 1 से 3 फेजेस का ऐलान होगा। एक फेज में महाराष्ट्र का चुनाव निपटेगा और 1 से 3 फेजेस में झारखंड का चुनाव निपट सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला और ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये 2 आदिवासी राज्य जीतने के बाद बीजेपी की नजर अगर है तो वो झारखंड पर है। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खेल 2 ग्रुप्स में बटा हुआ 2 पार्टियों। और ये देखिए पहली तस्वीर आपके सामने न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और 1 मिनट 18 सेकंड कुछ बाकी है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं और बाकी तमाम रिपोर्टर्स भी। विवेक, आने से पहले ही तारीखों के ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो हरियाणा का जो रिजल्ट आया था उस दिन मैं था आपके चैनल के साथ ही और हम लोगों के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई थी कि बहुत कम वीवीपैट्स हैं जो कि ईवीएम को बैलेंस करने के लिए हमारे देश में हैं। और उस वक्त जब ये रेट फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में तो इलेक्शन मिडवे में थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that it is not right to we will not entertain this rate right now. However, उनका ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादा से ज्यादा वीवीपैट्स लाएं जिससे कि उनके डबल चेकिंग हो सके। वीवीपैट वाला जो मामला है वो मैं समझ रही हूँ, वो लॉजिकल भी है और मुझे लगता है कि उसका सपोर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन राशिद अलवी जो कह रहे हैं विवेक कि नहीं ये तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, आप इस बात पर? वो बैलेट पेपर वो कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली बैलेट पेपर वीवीपैट ही हुआ एक तरीके से आज के जमाने में, क्योंकि वो एक पर्ची ही निकाल के दिखाता है जब आप बटन दबाते हैं कि आपने जिस पे ईवीएम पे बटन दबाया, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टी पे, उसी पे वोट गया या नहीं गया उसका प्रूफ है, वो कागज के थ्रू ही निकलता है। ऑलराइट विवेक, तो आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि बस अब कुछ सेकंड बाकी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया 288 सीटों वाले महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट की देरी होती है, अदरवाइज दे ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होगी। राजीव सीईसी जो मिस्टर राजीव हैं वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की वो बताई जाएगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। कौन से फेज में, कितने फेजेस में इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसका ऐलान किया जाएगा। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज बताइए। नीरज देखिए रूबिका, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त पहुंच चुके हैं। मंच तैयार है और यहां से उद्घोषणा की जा चुकी है कि अब महज कुछ सेकंड में यहां पहुंचने वाले हैं तमाम प्रोटोकॉल के लोग। यहां जो दरवाजे होते हैं जहां से एंटर करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त, और देखिए सामने में वो मंच तैयार है और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं। सामने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र एंड झारखंड 2024 जनरल इलेक्शन। तो आज 15 अक्टूबर की तारीख बड़ी तारीख है महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, और इसके अलावा दूसरे राज्यों के उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो बस उस पल का इंतजार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त आएंगे और दूसरे बड़े अधिकारी आएंगे और फिर वो पहले डिटेल प्रस्तुत करेंगे और फिर वो तारीख बताएंगे कि कब महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को वो मौका मिलने जा रहा है कि अपने राज्य में अपनी सरकार चुने। और मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। रूबिका आपको वो तस्वीर दिखाती है, देखिए कुछ अधिकारी लोग प्रवेश करने लगे हैं उस दरवाजे से और यहाँ तमाम प्रोटोकॉल के लोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त तभी नहीं लेकिन दूसरे बड़े अधिकारियों की एंट्री हो गई है। ये तमाम बड़े अधिकारी हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का आना बाकी है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो अलग अलग राज्यों के, वो आपको मंच पर दिख रहे होंगे। और चुनाव आयोग जब भी चुनाव की घोषणा करता है तो कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होते हैं जो पूरे प्लान को अंतिम रूप देते हैं। तो उनसे पहले यानी मुख्य चुनाव आयुक्त से पहले और चुनाव आयुक्तों से पहले, 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनसे पहले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और डायरेक्टर्स को आप देख सकते हैं। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों का। और मुझे लगता है अब एंट्री करने जा रहे हैं, आ गए हैं। आपको ये देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एंटर कर चुके हैं, उनके पीछे ज्ञानेश कुमार और SS संधू जो बाकी दोनों चुनाव आयुक्त हैं। तीनों से मिलकर चुनाव आयोग बनता है और चुनाव आयोग ने अपना प्लान तैयार कर लिया, बस घोषणा बाकी है। ओवर टू यू रूबिका।
राजीव कुमार अब सीट ले चुके हैं, यानी सीईसी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं। आप देखिए, झारखंड महज 24 साल पुराना राज्य है, 13 बार सीएम जो है वहां पर बदल चुके हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, रघुवर दास जो पहले नॉन दलित मुख्यमंत्री थे, इकलौते वो हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। झारखंड उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासी बहुल पूरा इलाका है, लेकिन खनिज संपदा के मामले में सबको पीछे छोड़ दे। फिर भी वहां आज भी स्थिति ऐसी है कि कई गांवों में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरसते हैं। तो वो जो राज्य है उसका इस बार चुनाव में जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी बार बार नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास जो 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, और इस बार वो चेहरा बनने वाले हैं। नाराज हो गए थे बीच में भारतीय जनता पार्टी से, अलग से चुनाव भी लड़ा था, पार्टी भी बना दी थी, लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए उन्हें पार्टी में एंट्री करवाई और इस बार चेहरा वही होने वाले हैं। लेकिन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जिस तरीके के अभी बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है, और अभी सतीश केसिंग खुद कह रहे थे कि 80 बनाम 20 की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन झारखंड वो राज्य है जहां पर आदिवासी बनाम, आप समझ लीजिए, जो बाहर की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जो बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, उनका जिक्र किया जा रहा है। हमारे साथ सतीश केसिंग साहब भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सतीश जी, यहाँ मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट राजीव जी अपनी बात कहना शुरू कर चुके हैं। थोड़ा देर उनको सुनते हैं और उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। शुरू हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस।